रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ। इसी प्रेसिडेंट साहिब आ रही सर्विस कमीशन बनाया, कुछ स्टेट्स ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। ओके, 2 or more than 2 states के रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पे यू कुड आल्सो हैव जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन वाला पार्ट इग्नोर मत करना। अब तुम नोटिस करो, तुम 1935 में, और थोड़े से इमेजिन कर लो, तुम ब्रिटिशर से मांग रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उन्होंने तुम्हें दे दी। अब तुम्हें बनाना है ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स की है कि प्रिंसली स्टेट्स की है? प्रिंसली स्टेट तो तुम ही हो ना, रजवाड़े से तुम ही हो ना, हिंदुस्तानी हो ना। नाउ इफ यू नोटिस, ये कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस लगने लगी है। व्हाई? बिकॉज मैं मांग नहीं सकता ब्रिटिशर से जो वो हमें दे नहीं सकते। यू आर अंडरस्टैंडिंग? बट देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड। द इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि हमको, ऑल्दो हम इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारा पहला आइडिया था कि हम पहले डोमिनियन बन जाए। ओके, डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन होता है व्हेन यू हैव अ पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल इंडिपेंडेंस। Only fact is that the head of the state is the king or the queen. Head of the state is king or queen of the imperial power. तो हमने बोला चलो यार डोमिनियन दे देते हैं। हमें अब डोमिनियन होगा तो हमें पॉलिटिकल लीगल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। जबकि ऑलरेडी हमारी डिमांड पूर्ण स्वराज की हो चुकी थी, इफ यू रिमेंबर। बट अभी तो हम फेडरेशन ही नहीं बन रहे थे, डोमिनियन क्या बनेंगे और क्या आगे जाएंगे। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड एम.एन. रॉय साहब ने 1934 में दे दी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, नेहरू वगैरह। एवरीवन वाज आस्किंग कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिले, बट ऐसा हो ही नहीं रहा था। व्हाई? बिकॉज हमारी यूनाइटेड फ्रंट नहीं बन रहा था, हमारा फेडरेशन नहीं बन रहा था। एंड देन लक फेवर्ड अस। इन यूरोप केम अ मैन कॉल्ड एज हिटलर, जिसने 1940 में ब्रिटेन को अटैक कर दिया। ओके, एंड दैट वाज द बैटल ऑफ ब्रिटेन। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पार्ट। हिटलर ने लुफ्टवाफे को बोला, अपनी एयरफोर्स को बोला कि ब्रिटिश को खत्म कर दो। पहली बार जो द ब्रिटेन एंड ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट्स एटसेट्रा, उसके ऊपर ये चैलेंज हो गया भाई, उसका अपना सर्वाइवल इज एट स्टेक। और नाउ लॉर्ड लिनलिथगाउ उस टाइम पर हमारे वाइसरॉय थे। लॉर्ड लिनलिथगाउ ने बिना हमसे पूछे इंडिया को डिक्लेयर कर दिया, और रादर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया वी डिक्लेयर दैट वी आर एट वॉर विद जर्मनी। ये बड़ा हम लोगों को बुरा लगा। ये क्या होता है? अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है तो देयर वाज क्वाइट अ बिट ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट इट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन लॉर्ड लिनलिथगाउ ने एक और प्रॉब्लम थी। एशिया में भी अटैक था, दैट इज टू द इंपीरियल पावर ऑफ जापान। नाउ लॉर्ड लिनलिथगाउ ने बोला कि वी आर गिविंग यू ऑन August 8, 1940, इन्होंने हमको एक ऑफर दिया कि डियर इंडियंस, हमको सपोर्ट कर दो ड्यूरिंग द वॉर। Okay, support us during the war. After the war, we will directly give you dominant status. इस ऑफर को August 8, 1940 के ऑफर को बोला जाता है ऑगस्ट ऑफर। Now, इस ऑफर में सिर्फ प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस थी। I hope you are understanding. Nothing was formalized. इसी ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए the newly elected Winston Churchill, the Prime Minister of England, ने अपने कैबिनेट से 3 मेंबर्स भेजे। उसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। केयरफुली लिसन टू मी। क्रिप्स मिशन में 3 मेंबर्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। ये पहले क्वेश्चंस ऐसे बड़े आते थे, ओके, कौन है इसके मेंबर्स एटसेट्रा। पढ़ने को पढ़ लो, याद कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। इनका भरोसा नहीं है सिविल सर्विसेज दोबारा वैसे क्वेश्चन पूछने लग जाए। ओके, सो यू हैव Okay, so you have Stafford Cripps, you have A.V. Alexander and Patrick Lawrence. Now Cripps mission आया। So Cripps mission 1942 में आया। क्या करने को आया? Cripps mission आया to formalize the August offer। ऐसे लिख कर आना, to formalize the August offer। Cripps mission आया, बोला भाई इंडियंस, हम आपको डोमिनियन दे देंगे, तुम्हारा अपना डोमिनियन होगा, तुम्हारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ओके, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, लेकिन इफ मुस्लिम लीग को भी मंजूर होना चाहिए। जो ऑफर है ये कांग्रेस को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और ये मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना सेड नो, वी वांट अ सेपरेट पाकिस्तान, वी वांट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Mahatma Gandhi and the Congress said, nothing doing my friend, we want an undivided India। क्रिप्स बोला ये दिखाई दे रहा है, इफ
Okay, we cannot give you this offer. ऐसे इन लोग का We दूध नहीं cannot निकलता है। formalize this offer until and unless both of you accept. Both of them did not accept. Cripps mission went back to London as a failure. Gandhi became very angry about it. Gandhi said, "Who are you to decide upon? ये हमारा internal matter है. You just अपना promise निभाओ." But Cripps mission left, and Gandhi, therefore, in retaliation to the failure of Cripps mission, in August of 1942, launched the जाओ। dangerous and the most effective. अरे जाओ भाई, Quit India क्या कर movement. रहे हो? अब उन्होंने बहुत बात करी, करो या मरो, do or die. This is the last step because Britishers are now playing game with us. Quit India.